ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद जमाल और मैं आपके लिए लाता हूं डेली व्यूज ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस करता हूं ताकि आने वाले कल की संभावनाएं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता चल सके। अगर मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस से आपकी जानकारी और ट्रेड प्लानिंग में थोड़ा भी हेल्प मिलता हो या वो जानकारी मिलती हो जो आपको और कहीं से नहीं मिल पा रही हो, या फिर आप खुद टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो मेरे इस YouTube चैनल बिगनर्स ट्रेडिंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि जो भी नई जानकारी अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही मुझे नया कुछ करने के लिए मोटिवेट करता है। चर्चा की शुरुआत आज के ओपनिंग और क्लोजिंग से करना चाहेंगे। आज का ओपन 11,584 और हाई भी 11,584, लो 11,446 और क्लोज हुआ है आज 11,504 पे। मींस निफ्टी ओपन एट 11,584 एंड इट शुड नॉट पुश टुवर्ड्स 11,600 एंड अबव। ये ऐसा सेलिंग प्रेशर की वजह से हुआ जो निफ्टी को 11,400 की तरफ खींच के लाया, लेकिन फिर भी क्लोजिंग जो आई है वो 500 के ऊपर आई है। तो अब इस पूरे हफ्ते का मैं चर्चा करना चाहूंगा दोस्त। इस पूरे हफ्ते में जो सेशन था शुरू हुआ था वो 14 सितंबर को शुरू हुआ था और 18 सितंबर आज वीक का लास्ट सेशन था। तो 14 सितंबर को निफ्टी का ओपन आया था 11,540, हाई गया था 11,568 और लो आया था 11,338 का, और क्लोजिंग आई थी उस दिन 11,440 की। और 16 सितंबर को इस दिन ऑल इस वीक का टोटल जो है वो हाई बना था जो 11,618 का था। और आज की क्लोजिंग देख लिया मैंने, आज की क्लोजिंग आई है 11,504 पे। मींस टोटल लो जो है वो 14 सितंबर को 11,338 का लो हुआ और 16 सितंबर को 618 का हाई हुआ था, और उस दिन निफ्टी की क्लोजिंग भी 11,600 के ऊपर आई थी। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि ये पूरे हफ्ते में 14 से लेके 18 तक टोटल 280 पॉइंट का ही कार्यकाल हुआ है। निफ्टी में कामकाज 238 पॉइंट्स का ही हुआ है, और पूरे हफ्ते में अभी जो देख रहे हैं वो 250 से 300 पॉइंट के अंदर ही निफ्टी पूरा कामकाज करके अपना खत्म कर दे रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी जो है वो निफ्टी 10 SMA के ऊपर है, 20 के भी और 50 के भी ऊपर है। ये एक मिड कैप के लिए अच्छा साइन है कि इससे नीचे नहीं है। यहाँ से निफ्टी कोशिश कर सकता है, इसे स्ट्रगलिंग टू गो अप, क्योंकि 10 SMA जो है वो 11,428 पे और 20 SMA 11,463 पे खड़ा है। और वीकली सपोर्ट की अगर हम बात करें तो वीकली सपोर्ट जो है वो 11,332 पे है और रेजिस्टेंस इसका आ रहा है 11,567 है, 11,567। मींस स्टिल इट्स ट्रेडिंग अबव द 4 वीक मूविंग एवरेज अबव। ये गुड साइन है निफ्टी का। अब इसी के साथ आगे अब ओपन इंटरेस्ट की चर्चा करके इस पूरे हफ्ते का सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। हे गाइस, तो अभी हम NSE के वेबसाइट पे आ गए हैं और ओपन इंटरेस्ट देखने की कोशिश करेंगे। तो एक्सपायरी, ये 24 की एक्सपायरी की हम ये अभी इसी वीक का लास्ट है और ये 24 की एक्सपायरी है। तो इसमें हम कॉल और पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर कितना जनरेट हुआ है वो देखने की कोशिश करेंगे और सेल्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, निफ्टी के डेली चार्ट में भी बियरिश पैटर्न हो रहा है और वीकली में एक डोजी टाइप कैंडल बनाया है, यानी कि इनडिसीशन मार्केट में है। तो यहाँ पर निफ्टी जो है वो इंडिसीशन बना हुआ है और बियरिश भी है। तो एक तरफ से मैं कह सकता हूँ कि 11,110 की तरफ, यानी कि निफ्टी जो है वो नीचे की तरफ खिसकता हुआ नज़र आ रहा है। अगर 11,500 का लेवल अगर ये सस्टेन नहीं कर पाता है अगर, और इस पर क्लोजिंग बेसिस पे और 600 की तरफ नहीं बढ़ता है, तो फिर निफ्टी को हम धीरे धीरे ग्रेजुअली 11,110 तक हम आता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि उसके नीचे का जो सबसे सपोर्ट है 11,450 का, उसके बाद 410 का, उसके बाद ग्रेजुअली 200 एंड 110 का हम देख सकते हैं। तो इसमें सबसे अच्छी रणनीति यह है कि सेल ऑन राइज हम कर सकते हैं और अवॉइड लॉन्ग को यहाँ पर अवॉइड करना है। और मेरे दोस्त, अगर ये मेरा वीडियो, मेरा एनालिसिस पसंद आता है तो नीचे जाके आप सब्सक्राइब बटन
को दबा दीजिए और उसी के बाजू में एक बेल आइकन यानी घंटी जैसी आकृति बनी हो उसको भी आप बजा लें, ताकि इस तरह का जो भी मैं अपलोड करूं वीडियो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। 11,500 और 11,550 के बीच में हम क्या है ऐड द मनी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, जैसा कि देखने से पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है ये कॉल की तरफ, कॉल साइड में जो कॉल राइटिंग हुई है लगभग 43 lakhs और 90,000 यानी कि 44 लाख से करीब ये टोटल ये राइटिंग जो हुई है यहाँ पर ये 12,000 पे हुई है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये 11,600 पे भी 34,47,000 की जो है ये कॉल राइटिंग हुई है, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। उसके बाद सेकेंड जो है इसी के लमसम 33,000 का ये 800 पर खड़ा है, यानी कि 500 के बाद ये 600, 800 और उसके बाद 2,000 का। तो हमको देखने से मिल रहा है यहाँ से जैसे पता चलता है कि कॉल से हमें रेजिस्टेंस का पता चलता है, तो बहुत ज़्यादा टफ रेजिस्टेंस हमको 600, 700 और 800, 600, 700 और उसके बाद 12,000 तक काफ़ी टफ रेजिस्टेंस दिखने को मिल रहा है। उसी तरह से अगर हम पुट साइड में देखें तो पुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है, तो पुट साइड में हम जैसा कि देख रहे हैं कि 11,500 पे 33,83,000 का यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट रहा है। और सेकंड में जो है वो 11,000 की तरफ ही यहाँ पर ये 32 lakhs का यहाँ पर भी खड़ा हुआ है 11,000 की तरफ। यानी कि इस चार्ट को देखने से लगता है कि इधर 11,500 के ऊपर काफ़ी जो है तगड़ा रेजिस्टेंस है और इधर सपोर्ट भी कई है, ये 11,000 की तरफ इस तरफ से अपनी तरफ को खींच रहा है। और यहाँ पर राइटिंग भी करीब 11,500 पे जो है ये राइटिंग भी काफ़ी हुई है, करीब ये जो दिख रहा है 5,46,000 की कॉल राइटिंग भी यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये मतलब इंडिसीजन मार्केट है और रेजिस्टेंस काफ़ी है ऊपर की तरफ। तो हम इसको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के इसमें अगर लिखना चाहें तो बता सकते हैं, आप नोट कर सकते हो इस पर। तो सबसे पहला ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस जो है अप साइड में 11,550, सेकेंड 11,610। अगर ये 11,610 के ऊपर चला जाता है तो ये बुलिश मानेंगे और इसी तरह से ग्रेजुअली निफ्टी 12,000 की तरफ यानी 11,700, 800 और 12,000 की तरफ आता है। लेकिन चूंकि अभी बताया काफ़ी रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, तो इसलिए डाउन साइड का भी रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं कि सपोर्ट देख लेते हैं। तो 11,450 पहला सपोर्ट होगा, उसके बाद 410, उसके बाद 200, उसके बाद 11,110। दिस इज़ ऑल अबाउट। और आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ चाहे जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर इस लिंक को शेयर करें। इससे मेरा मोटिवेशन होता है और मैं इससे ज़्यादा अच्छा से अच्छा। और अगर आप लोगों को कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं ज़रूर उसका क्वेरी का रिप्लाई करूँगा। थैंक यू। तो फ्रेंड, कैसा लगा ये वीडियो? अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर मेरा वीडियो वाकई इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। अपने दोस्तों के साथ इसके लिंक को शेयर कीजिए। ऐसा करने से आपके दोस्तों को भी खुशी होगी और मेरा मैसेज भी लोगों तक पहुंच जाएगा।